अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर डेडिकेटेडली ट्रिब्यूट पेश करेंगे हम सिराज कासिम तेली साहब को। पाकिस्तान में जब बिज़नेस की बात हो, सनती तरक्की की बात हो, बिजनेसमैन के मसाइल की बात हो, हुकूमत के साथ बिजनेसमैन के डायलॉग की बात हो, या फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात हो, तो चंद शख्सियात ऐसी हैं जिनके बगैर वो बात नामुकम्मल होती है। उनमें सर फहरिस्त जो शख्सियात हैं उनमें सिराज कासिम तेली साहब का नाम आता है। सिराज कासिम तेली साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। दुख की घड़ी बिजनेसमैन तबके के लिए, ख़ास तौर पे कराची के बिजनेसमैन तबके और चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए बड़ी बड़ी शख्सियात सिराज कासिम तेली साहब से मुस्तफ़ीद भी हुई और फिर गवर्नमेंट के साथ सिराज कासिम तेली साहब का बड़ा गहरा रिश्ता रहता था, चूँकि गवर्नमेंट के लिए भी वो उतने ही ज़रूरी थे जितने बिजनेसमैन तबके के लिए। तदफीन हो गई। सिराज कासिम तेली साहब दुबई में इंतकाल कर गए। सिराज कासिम तेली साहब 17 मई 1953 को कराची में पैदा हुए थे और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स से 1947 में अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। फिर उन्होंने मुल्की मैशत, पब्लिक सर्विस और फिर हमेशा से ही सनती तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अपना काम और किरदार अदा किया। उनकी खिदमात के अतराफ़ में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें 23 मार्च 2011 को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। इस पर बात होगी आज। शाहिद इस्माइल साहब ने खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया, साबिक नायब सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं। फिर नासिर मिर्ज़ा साहब सदर हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। हारून अस्करी साहब साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा ज़रा शाहिद साहब से पहले स्टार्ट हो जाए। कराची से हारून और शाहिद साहब का ताल्लुक़ भी। शाहिद साहब, सर तदफीन हो गई सिराज कासिम तेली साहब की, उनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा बात हो भी सकती है, उनकी खिदमात पर बात हो सकती है, लेकिन एक खला है सर, जाहिर है एक इतना बड़ा बिजनेसमैन, और फिर खाली बिजनेसमैन नहीं बल्कि पॉलिसी मेकिंग में उनका बड़ा अहम किरदार, सनती तरक्की में बड़ा अहम किरदार, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए उनका बड़ा अहम किरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। मैन ऑफ इंटीग्रिटी। मेरा पिछले साल एज ए वाइस प्रेसिडेंट पूरा साल उनके साथ रब्ता रहा। पिछले 20 साल से उनके साथ मुंसलिक हूँ। मैंने उनको हमेशा और बहुत ही अच्छा इंसान पाया। इससे एज ए लीडर उन्होंने कराची चैम्बर की और कराची की बिजनेस कम्युनिटी की बहुत खिदमात है। हम उनको एज ए उनका नाम देते थे ट्रबल शूटर। कभी भी कोई भी कहीं भी कोई हमें प्रॉब्लम आता था, हम इनसे जिक्र करते थे और वो प्रॉब्लम की फौरी तौर पर रिजॉल्व करते थे। मेरा इत्तेफाक से ये कि मैं खुद भी दुबई में मौजूद था जब हुआ वहाँ पे, और बहुत ही अचानक से वो हिंदुस्तान से वहाँ पर गए, तो वहाँ पर और उसमें काबुल प्रेस में फिर उनका इंतकाल हो गया। नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि इनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, बहुत बड़ा खला आ गया है कि जिसका पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। इनकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि किस किस्म के वो लीडर थे। कि जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, उन्होंने मुझसे 2 बातें कही कि बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना कि किसी का गलत काम नहीं करना, और जिसका सही काम है चाहे वो हमारी ग्रुप से हो या अपोजिशन ग्रुप से हो, सबके काम करने हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि जो यहाँ पर हमारे पास पैसे आते हैं, ये मेंबर्स के पैसे होते हैं, इनका बहुत ख्याल रखना है। इनकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं देता हूँ कि जब हमारे कराची में बोल्टन में आग लग गई तो हमने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हमें तो 3 बिलियन का 3 अरब रुपए का हमें फंड मिला। हमने सिराज तेली साहब ने खुद पर्सनली और हमारे ग्रुप्स में बैठ के एक जितनी भी दुकानें, जितनी शॉप को आग लगी, असेसमेंट किया, और तकरीबन कोई 1 अरब 80-90 करोड़ रुपए का सारा एक्सपेंडिचर आया। और जो बैलेंस पेमेंट वो सिराज तेली साहब ने उसी वक्त गवर्नमेंट को वापस कर दी। उससे बड़ा रेट नहीं गई। ये कैसे लोग हैं कि भाई हमारे पैसे हमें वापस कर, ये की ईमानदारी की। बिल्कुल ठीक है। मैं चले इस पर थोड़ा सा हारून साहब से भी। हारून अस्करी साहब,
सर, सिराज कासिम तेली साहब बड़ा नाम ज़ाहिर है, उनकी खिदमात के हवाले से जितनी भी बात की जाए वो बहुत कम होगी। उनकी एक ज़िंदगी पूरी किताब है, खुली किताब है, दुनिया जानती है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल और ख़ास तौर पे कराची के लिए। तो हारून साहब जी, सिराज कासिम तेली साहब की जो शख्सियत, हमगीर शख्सियत थी, उसके मुतारिफ तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम ताजिर हजरात, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, वो सबके दोस्त थे और सब उनको जानते थे बहैसियत एक नेक, ईमानदार, शरीफ, अप्रोचेबल और इंतहाई गहरे दोस्त की हैसियत से। मैं हैरान हूं कि मैं कितने लोगों से मिला हूं, उन सबका ये ख्याल है कि सिराज भाई उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे। हर एक शख्स को वो जो ये फीलिंग देते थे कि भाई मेरा और आपका एक मखसूस रिश्ता है और एक खास ख्याल रखते थे वो अपने दोस्तों का। और तो इस वजह से बड़ी हमगीर शख्सियत और बहुत ही पसंदीदा शख्सियत जो थी वो सिराज साहब की थी। आज मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो, जैसे कि आपके गेस्ट ने अभी कहा, शाहिद साहब ने, कि बहुत सारे दोस्त जो हैं, वो बहुत सारे लोग, बहुत एमिनेंट लोग अपने आप को बेसहारा समझते हैं बगैर तेली साहब की मौजूदगी के बाद के अलावा। तो तेली साहब की शख्सियत आम शख्सियत नहीं थी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर। और जैसा कि उन्होंने अभी बताया, बोरी बाजार के आग में जो उनका किरदार था वो हिस्टोरिक था। और फिर ये कि निशाने इम्तियाज, जैसा कि आपने बताया, उनकी सर्विसेज की वजह से उनको मिला। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा, जो सिराज भाई के लिए लोगों के दिलों में जो जगह है वो सबसे बड़ा निशाने इम्तियाज है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी खूबसूरत बात कही हारून साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात कही आपने कि जो सितारा इम्तियाज़ है वो लोगों के दिलों में है। हारून साहब में थोड़ा सा एक चीज़ ये कि हमारी सनती तरक्की का बड़ा मसला रहा और उन्हें कराची की आवाज़ भी तस्वुर किया जाता था। बोल्ड आदमी थे और कभी बेबाक थे, कभी उन्होंने डरा नहीं किसी भी शख्स से अपनी बात को बताने के लिए, मसाइल को समझाने की गरज से। और जहां जहां वो समझते हैं कि मसाइल फंसे हुए हैं और जिसको भी इल्जाम देना है, उन्होंने कभी इस बारे में तकल्लुफ नहीं किया। बड़ी खरी बात और बड़ी डायरेक्ट बात की और हमेशा खड़े रहे उन तमाम लोगों के लिए जहां पे मसाइल हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो ताजिर हो। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की हारून साहब कि छोटा तबका हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके लिए सिराज कासिम साहब अवेलेबल रहे। मैं ज़रा कराची से हटके भी पाकिस्तान भर भी उनके लिए क्या सोचता है उस पर भी बात कर लूँगा। नासिर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नासिर मिर्ज़ा साहब, सर, सिराज कासिम तेली साहब नहीं रहे, यकीनी तौर पर कराची के लिए तो लॉस था ही था, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के लिए ओवरऑल बड़ा लॉस है। मैं अरसलान साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अहम, नहायत ही मोतबर और इम्पोर्टेंट शख्सियत के ऊपर ये प्रोग्राम रखा। नो डाउट सिराज कासिम तेली साहब एक बिज़नेस कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा सरमाया थे। क्योंकि हम पिंडी में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप यकीन कीजिए जब भी कभी उनसे मुलाकात का मौका मिला, वो नहायत एक शफीक इंसान थे। उन्होंने हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए वो किसी, जिस तरह भी इसमाइल साहब ने फरमाया, वो नहीं जिस तरह आप बन गए हैं, वीपी बन गए या प्रेसिडेंट बन गए, फिर आप तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चाहे आपके ग्रुप के थे, चाहे आपसे हट के दूसरे ग्रुप के थे। और सिराज साहब हमेशा अपनी बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते थे। जो उनके दिल में, जिसको वो सही समझते थे, वो किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने ग्रुप के खिलाफ भी ऐसी बात हो, तो वो मुंह पे कर दिया जाते थे। इसी वजह से सिराज तेली साहब को तमाम पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जानता है। ऑल्दो ही वाज जस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर, लेकिन उनकी जो खिदमात है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए वो पाकिस्तान के कोने कोने में जानी पहचानी जाती है। और उनकी शख्सियत भी ऐसी थी कि पाकिस्तान के तमाम बिज़नेस कम्युनिटी उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं।
अच्छा नासिर साहब, वज़ादार शख्सियत, फिर बिज़नेस के लिए खिदमात, लेकिन इसके बीच में एक बड़ा काम जो मेरा ख्याल है सिराज कासिम तेली साहब का था, वो ये कि गवर्नमेंट के साथ डायलॉग में हमेशा से बहुत इफेक्टिव रहे। ख़ासतौर पे मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मैंने उन्हें बहुत दफ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते सुना। मेरी बदकिस्मती रही कि जिन दिनों मैंने उनसे रब्ता किया उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए फ़ोन पर, हालांकि मैं बहुत जूनियर बहुत यंग। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किस तरह से कराची की इंडस्ट्री पर बात करो, उस पर ये बात करो, ये करो। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत जैसे ठीक होती है तो मैं आऊँगा तुम्हारे शो में, लेकिन बस बदकिस्मती रही कि उनसे टाई अप नहीं हो पाया। तो सर, जो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग्स होते हैं उसके लिए एक ऐसी शख्सियत जो खुद बहुत एक्टिव हो, जिसका खुद बड़ा नाम हो, तो यकीनी तौर पर असरअंदाज होती है फिर उन मामला। सर देखिए, मैंने जैसे भी आपको कहा ना, तेली साहब जब कोई बात करते थे ना, वो उसमें हिचकिचाहट नहीं करते थे। वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे जो भी हो, वो सच्ची बात जो उनके दिल में होती थी, जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बात करनी होती थी, वो ज़रूर मुंह पे कर देते थे। इसी वजह से तमाम जब भी कोई डायलॉग्स करते थे और वो जब रिप्रेजेंट करते थे कराची को या कराची के चैम्बर्स को लिए, इसी वजह से उनको मुझे याद है कि उनको एक ऑनररी डिग्री अवार्ड की गई थी फ़िलासफ़ी के ऊपर। माशाल्लाह से उनकी इतनी ग्रिप थी इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि वो गुफ्तगू करते हुए किस पैराई में, किस डिपार्टमेंट के साथ, अगर आप गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं तो उनसे अपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो चीज़ें मनवानी है वो उसको मनवा के तब उठते थे। माशाल्लाह से उनमें अल्लाह ताला ने ये खुदादाद सलाहियत दी हुई थी तेली साहब को कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से पेश करते थे और उसको अपनी चीज़ें मनवा के तब उठते थे। अच्छा शाहिद साहब, अब आपके सामने तमाम तर लोग, आपका तो खैर आप हो गए, हारून साहब हो गए, आप तो कराची से ताल्लुक़, आपका फिर एक उनसे अपना भी ताल्लुक़। शाहिद साहब, जब मुझे याद है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची का है, जहाँ पर छोटी सनतें हैं, ख़ासतौर पे छोटी गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, छोटी पैकेजिंग, उनके लिए मसाइल खड़े हुए, बिजली महंगी हुई, होम बेस वर्कर का मामला हुआ, मैंने वहाँ भी सिराज कासिम तेली साहब की आवाज़ उठते देखी। जनाब, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर पूरा साल उनके साथ ऑफिस बेयर रहा, तो वो सबसे ज्यादा जो हमारे छोटे ताजिर हैं, जो हमारे छोटी छोटी मार्केट्स हैं कराची के अंदर, हमारे जो एसएमईज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा वो फिक्रमंद रहते थे। जितने भी छोटे ताजिर होते थे उनके पास आते थे और उनके मिसाइल बड़े खुश नस्लूबी से वो तय करते थे। मैंने कहा ना, हम उनको ट्रबल शूटर्स कहते थे। वो नो डाउट वो वॉइस ऑफ कराची थे। जबरदस्त। अच्छा, मैं चाहूंगा शाहिद साहब आप अपनी बात भी कंप्लीट करें। नासिर मिर्जा साहब, हारून अस्करी साहब भी हैं। हारून अस्करी साहब थोड़ी सी देर और हमारे साथ होंगे, उनसे भी मुस्तफीद हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं तो ज़रा सिराज कासिम तेली साहब के जो और पहलू हैं जिससे बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा बहुत पहुंचा, फिर गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचा। जब भी ट्रबल शूटर का जिक्र किया, बड़ा अच्छा शाहिद इस्माइल साहब ने डिफ़ाइन किया ट्रबल शूटर। तो ज़रा जो गवर्नमेंट के मसाइल होते थे, गवर्नमेंट परेशान होती थी ताजिरों के अक्सर स्ट्राइक से और दीगर मामला से, उसमें भी सिराज कासिम तेली साहब का बड़ा अहम रोल होता था। वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी सिराज कासिम तेली साहब के हवाले से। नासिर मिर्जा साहब, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद। शाहिद इस्माइल साहब, साबिक नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद। शाहिद इस्माइल साहब, एग्जीबिशंस का होना, एक्सपो सेंटर्स का होना, एक्सपो सेंटर कराची जिसका मैं जिक्र भी करने लगा था, बड़े इसमें फ़ाल किरदार रहा सिराज कासिम तेली साहब का दीगर बिजनेसमैन के साथ कि एग्जीबिशंस होनी चाहिए, एक्सपो सेंटर्स होने चाहिए। मैं इसलिए भी इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जब मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी अहमियत पर जोर पे लाजमी बात किया करो। तो मैं ज़रा शाहिद साहब इस पर भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगा। जनाब, मैं इसमें बिल्कुल, अरसलान आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये सिराज कासिम तेली साहब का विजन था कि जब आज से 15 साल पहले कराची के हालात ख़राब थे, कराची में कोई फॉरेनर आना पसंद नहीं करता था, उस वक्त उन्होंने एक आइडिया दिया और माई कराची ओएसिस ऑफ हार्मनी के नाम से उन्होंने कराची के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मुनक्कद की। और उस वक्त जब कराची में लोग आते हुए डरते थे, घबराते थे, उन्होंने एक इतना अच्छा इम्पैक्ट दिया कराची का कि इसके अंदर हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आए, इसके अंदर हमारे पास पूरे पाकिस्तान से हमारे मैन्युफैक्चरर्स और एग्जीबिटर्स शामिल हुए और अब वो कंटिन्यूस एक कराची का एक सिंबल बन चुका है
जिसके मेन क्रिएटर्स जो हैं वो हमारे सिराज कासिम तेली साहब थे। माई कराची के नाम से हर साल एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन यहाँ पर मुनक्किद होती थी, जिसको स्पॉन्सर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता था अंडर द लीडरशिप ऑफ सिराज कासिम तेली। और जिसमें उसकी खुसूसियत ये थी कि जितने भी हमारे कराची एक्सपो सेंटर के हॉल से वो तकरीबन फुल भरे रहते थे, और उसके अंदर कोई तकरीबन 25 से 30 कोई फॉरेन डेलीगेट्स भी उसके अंदर आते थे। 25 से 30 कंट्रीज के लोग आते थे जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाते थे। तो उनका इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था कि एग्जीबिशंस हो, जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च वर्क हो, ताकि उससे हमारे मेंबर्स को फायदा हो। बिल्कुल ठीक है नासिर मिर्जा साहब, जैसा कि मैं शाहिद इस्माइल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में बात, जी शाहिद साहब कहिए। एक और उनका एक बहुत बड़ा विजन था, क्योंकि हमारी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कोई 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो उसकी कंडीशन भी कुछ खराब हो रही है। तो उनका एक बहुत बड़ा विजन था कि मैं एक नई कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बिल्डिंग बनाऊं। उस सिलसिले में उन्होंने कराची के अंदर एक बड़ी अच्छी प्राइम जगह पे एक जगह भी ली, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कुछ लीगल मैटर्स और इस तरह की चीजें आ गई हैं। तो मैं जो भी आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं उन तमाम जो भी बाख्तियार लोग हैं कि जो उस मैटर को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा लीडर था, हमारा जो मेंटोर था, उनका एक ख्वाब था कि हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक नई बिल्डिंग बनाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसमें हमें ईज आउट किया जाए, हेल्प आउट किया जाए, ताकि हम उनका जो एक ख्वाब था कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक नई आलिशान बिल्डिंग का, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग हो, जिसके फंड्स भी हमारे पास मौजूद हैं, उसकी हमें परमिशन दी जाए। थैंक यू। ठीक है, मैं नासिर मिर्जा साहब सर, जैसा कि मेरा कराची के नाम से मेरा कराची हम आहंगी का नखलिस्तान, जिसका उर्दू तर्जुमा यही यकीनी तौर पर शाहिद इस्माइल साहब जो फरमा रहे हैं सर, एग्जीबिशंस और एक्सपो सेंटर्स बिज़नेस को बढ़ाने, बिज़नेस को तक़वियत देने, बिज़नेसमैन की हौसला अफजाई करने और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए आसानी कितनी पैदा कर देते हैं कि अगर इस तरह का कोई सेटअप हो। मैं इसे बताऊँगा कराची डेफिनेटली इज़ वेरी लकी दे हैव दिस एक्सपो सेंटर इन कराची, और वी आर वेरी अनलकी रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद स्पेशली कि दारुल खिलाफा होने के बावजूद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक्सपो सेंटर नहीं मौजूद। हम इसके ऊपर पिछले तकरीबन कोई 7-8 साल से कोशिश कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के साथ और मौजूदा गवर्नमेंट के साथ भी हमने इसको इनिशिएट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने सालों के बाद शायद आपके नॉलेज में है कि बिकॉज यू आर सिटिंग इन रावलपिंडी, कि रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसका नाम है रावलपिंडी रिंग रोड, वो बनने जा रहा है, और होपफुली बाय एंड ऑफ दिस मंथ और इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसका इफ्तिताह कर देंगे। इस रिंग रोड के अतराफ में तकरीबन 8 इकनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं, और जिसके अंदर ये आपका एक्सपो सेंटर ये नहायत अहम है किसी भी इंडस्ट्रियल जोन की कामयाबी के लिए, जिस तरह भी इस्माइल साहब हमारे थे, क्योंकि सबसे ईजी है आप एक्सपो करने के लिए, आपके फॉरेन डेलीगेट्स आने के लिए आपको प्रॉपर एग्जीबिशन सेंटर की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के होते हुए हम इसको बनाने में कामयाब हो जाएंगे। कम अज़ कम ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो हम समझते हैं कि नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह ये हमारे रिंग रोड का मंसूबा जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है वो अपना उस पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा नासिर साहब, इतने लंबे अरसे से फिर एग्जीबिशंस होल्ड कैसे की जा रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुनने वाले भी सुन लें, गवर्नमेंट तक भी ये बात जाए कि जो मुश्किलात हैं आपकी वो बड़ी जेन्युइन है, बड़ी ट्रू मुश्किलात है, किस तरह से होल्ड कर रहे हैं एग्जीबिशंस को? अच्छा, मैं अब हमारा जो रावलपिंडी चैम्बर है, हम पिछले अगर आपको मैं बताऊं कि रावलपिंडी चैम्बर ने 1984 में सबसे पहली पाकिस्तान के अंदर सनती नुमाइश मुनक्कद की थी। 1984 के अंदर रावलपिंडी चैम्बर उसका बानी है। उसके बाद कुछ साल वो होती रही, उसके बाद बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया। अब रावलपिंडी के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है। हम पिछले 5 सालों से हमारे पास एक जगह है जिसको आपने नाम सुना होगा, अयूब पार्क टोपीरक। हम पिछले 5 सालों से हर साल वहाँ पर अपनी ये एग्जीबिशन करते हैं विद द नेम ऑफ इंटरनेशनल रावल एक्सपो के नाम से, जिसमें हमारे पास तकरीबन 10 से 12 मुमालिक से पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन ये प्रॉपर एक्सपो सेंटर नहीं है, ये इनके पास डिफरेंट हॉल्स अवेलेबल है जिसको हम एज ए एक्सपो सेंटर बना के और इस पे हम एग्जीबिशंस करते हैं। और हम पिछली गवर्नमेंट से कई मरतबा इस पर गुजारिश कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अब ये जो हमारी रिंग रोड बनने जा रही है इसके जगह पर इन्होंने एक जगह एलोकेट की है जहाँ पर इंशाल्लाह ये एक्सपो सेंटर भी उसमें काम कर रहा है।
जहाँ तक रावलपिंडी की आपने बात की, रावलपिंडी हम पिछले तकरीबन 8 साल से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है ग्लोरियस रावलपिंडी की बेहतरी के लिए। उसके अलावा रावलपिंडी चैम्बर का एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एडवांटेज है, हमने जो मेड इन पाकिस्तान के नाम से दुनिया भर में एक्सपोज की, जिसके अंदर हमने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पर हम हर साल मेड इन पाकिस्तान के नाम से एक्सपो करते थे, ताकि पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनको दुनिया भर में मुतारिफ कराया जाए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए उसमें बेहतरी लेके आई जा सके। ठीक है शाहिद भाई, मैं चाहूँगा ज़रा इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत कितनी ज़्यादा कराची को भी है इस वक्त, चूँकि कराची बड़ा हब है और कराची इकोनॉमी का हब तो है, बिज़नेस का हब तो है ही है। कराची इस वक्त छोटे बिजनेसमैन के लिए भी बहुत बड़े मैं कहूँगा सोने की चिड़िया है, चूँकि कराची से रिलेटेड इकोनॉमी और इकोनॉमी से रिलेटेड कराची। जरा देखें, इसकी एग्जीबिशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं बल्कि लास्ट वीक भी मैं दुबई में भी एग्जीबिशन शुरू की, हमारी चैटेक्स की एक एग्जीबिशन थी जो आईटी से रिलेटेड होती है। अच्छा, मैं शाहिद भाई माजरत आपको यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए रोकूं, मुझे ज़रा आईटी इंडस्ट्री के हवाले से भी बता दीजिएगा थोड़ा, आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ कराची में हुआ, चेंबर ने क्या कुछ किया और अब क्या कुछ हो रहा है? जनाब, इस वक्त आईटी जो है इसके अंदर एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आया है हमारी आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि इस वक्त लोग जो है वर्क एट होम कर रहे हैं। हमारी जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट थी, जो पाकिस्तान की बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट अराउंड 20% इंक्रीज हो गई है। हर आदमी को घर के अंदर फाइबर टू द होम, फाइबर की कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा वर्क एट होम हो गया है। इसमें इस वक्त हमारे पास जो फाइबर टू द होम की जो कनेक्टिविटी है वो अराउंड कोई 4 से 5 लाख है, हालांकि हम 20-22 करोड़ लोग हैं। मैं समझता हूं कि इसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अभी हम जिस एग्जीबिशन में मैं लास्ट वीक गया हुआ था, वहां हम सब 5G की और 5G के हवाले से बात कर रहे थे। अभी तक हम 3G और 4G की भी कंप्लीशन नहीं कर चुके हैं। और हमेशा आपने, फिर मैं सिराज तेली साहब की बात करूंगा, वो मुझसे हमेशा 5G और 5G के इम्पैक्ट पूछते थे। और वो जो आपने एग्जीबिशन की बात की, आप बिलीव करें कि हम जो छोटे ताजिर थे, जो छोटे ताजरान थे या छोटे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो सिराज तेली साहब की उसमें हमें इंस्ट्रक्शन होती थी। हमारे 3-4 वाइस चेयरमैन हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हमारे जुबैर मोतीवाला साहब हैं, ताहिर खालिक साहब हैं, अंजुम निसार साहब हैं और हारून फारूकी साहब हैं। उनकी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन होती थी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता हम उनको फ्री ऑफ चार्ज उनको जो है स्टॉल्स वहां दिया करते थे। मैं आपको कराची चैम्बर की एक और बड़ी खुसूसियत बताऊं कि जो बहुत कम लोगों को पता होगी, कि कराची चैम्बर में हम हर साल जो है एक हमारा पंजाब का प्रेसिडेंट होता है, एक गुजरात या मेमन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है और इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट उर्दू स्पीकिंग का होता है। इसी तरह हमारे यहाँ ये रोस्टर चलता है, जो कि पाकिस्तान की किसी भी चैम्बर के अंदर नहीं है, क्योंकि कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कराची में बहुत ज्यादा बरादरीज हैं। तो ये सिराज भाई का ये खासा था कि उन्होंने ये सिस्टम इसको कंटिन्यू रखा और हर साल जो है ये इस तरह से एक रोस्टर चलता है हमारा कि एक साल एक बरादरी का प्रेसिडेंट, इसी तरह फिर इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दूसरी बरादरी का और फिर तीसरी बरादरी का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मैं उनकी जी बात कंप्लीट कीजिए शाहिद भाई। बैक टू एग्जीबिशंस, देखें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और आपने जो आईटी के हवाले से बात की है कि आगे फ्यूचर हमारा आईटी का है, इसमें एक्सपोर्ट की, मैं स्पेशली पिंडी चैम्बर के प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, तमाम सुदूर से मैं करूंगा, मैं आईटी के मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर हमें कुछ इंसेंटिव्स दिया जाए, जिस तरह लास्ट एक प्रोग्राम में आपसे कहा था कि हमारे जो मुझे ब्रेक पर जाना है। शायद मैं आपको ये भी बताऊं कि रावलपिंडी चेंबर भी बहुत लंबे अरसे से इस पे कोशिश कर रहा है कि आईटी सिटी बन जाए, आईटी के लिए कुछ मामला बन जाए। मैं प्रेसिडेंट हाउस में एक दावत पर था चेंबर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी की, वहां भी इन्होंने बड़ा खुलकर बरमला इजहार किया, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही थी सिराज कासिम तेली साहब के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से। एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड जो शाहिद इस्माइल साहब ने यूज़ किया कि ट्रबल शूटर, जहाँ पर मुश्किल पड़े वहाँ पर सिराज कासिम तेली साहब अवेलेबल, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
और फिर उनका ताल्लुक खाली बिजनेस तबके से नहीं बल्कि आम आदमी से बहुत ज़्यादा। इसी वजह से आज का ये शो भी उनके लिए, फिर वो एक जानी मानी शख्सियत, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बाहर भी। हारून अस्करी साहब, सर हम जब मसाइल की बात करें, कभी भी हम देखते हैं कि मसाइल की बात हो एक बड़े लेवल पर उमूमी तौर पर बात हो जाती है, चाहे हम इंडस्ट्री के पैकेज की बात करें, हम ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो एक इंडस्ट्रियल पैकेज आ जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि छोटे दुकानदार मसाइल, जिनका बिजली से जुड़े मसाइल, उनकी गैस से जुड़े मसाइल, उनके लिए भी बिजली महंगी, उनके लिए भी गैस महंगी, उससे जुड़े मसाइल, उनके लिए टैक्सेशन के मसाइल, इन तमाम तर चीज़ों पर बोलते बड़ा कम होता है कि कोई ऐसी शख्सियत जिसकी बात में वजन हो, जिसकी बात सुनी जाए, वो उसके लिए भी बात करे। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे छोटे ताजरों की ये एक बुलंद आवाज थे और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ ये कि इंडस्ट्री के और ताजरों के हवाले से बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन खुसूसी तौर से छोटे ताजरों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को में वहाँ डायरेक्टर रहे, साइट लिमिटेड में थे, लैंड यूटिलाइजेशन थी, पोर्ट कासिम अथॉरिटी में थे वो, सिविल एविएशन अथॉरिटी में था, सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड में भी थे, वर्कर वेलफेयर फंड में भी थे, बिल्कुल ठीक, KESC में भी थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मेंबर थे और बहुत सारे डिस्क्रीट और बहुत सी कंट्रीब्यूशन उनकी थी, जो कि ऐसी भी डिस्क्रिप्शन जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज थी वो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है उसके बारे में। ये आपने बड़ी सही बात की है। मैं बहुत इस पे तो मजीद बात भी हो सकती है। हारून साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, आप बिजी थे, बहुत शुक्रिया। आप बेशक आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त है सर, बहुत शुक्रिया। साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हारून अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन नासिर मिर्जा साहब और शाहिद इस्माइल साहब मौजूद हैं, उनसे इस पर बात लाजमी तौर पर करेंगे। जो उन्होंने इशारा किया हारून अस्करी साहब ने, जो लोगों के लिए उनकी खिदमात आम आदमी से, बिजनेसमैन तबके से हटकर, जब बिजनेसमैन तबके से रिलेटेड लोग ऐसा काम करें जिससे आम आदमी की फलाह के लिए काम हो, जिसे हम फिलैंथेरेपी कहते हैं, या फिर ऐसा काम जो सोशल वर्क होता है, इस पर बात शाहिद साहब इस जरा एंगल से भी थोड़ी सी बात कर लें। कितनी मदद छोटे ताजरों की अलावा उनके घरानों की, उनसे रिलेटेड बच्चों की, उनसे रिलेटेड रिश्तेदारों की? जनाब, ये इनकी जो फैमिली थी, ये पाकोला वाली फैमिली कहलाती है कराची में, और इनके बहुत ज्यादा, बहुत ही, बल्कि इनके नाम से मसाजिद हैं कराची में, मदरसे हैं, और ये गरीबों के बहुत काम आते थे। बताना चाहिए नहीं चाहिए मुझे पता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो मेरे इल्म में है, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बहुत गरीबों के और लोगों के काम आते थे। अभी एक बात हो रही थी, जब मैंने आपसे कहा ट्रबल शूटर थे और वॉइस ऑफ कराची थे या वॉइस ऑफ बिजनेसमैन थे, उनकी एक और बहुत बड़ी अरसलान खूबी थी कि वो कभी भी किसी गलत बात को जो है वो सही नहीं कहते थे। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, उनके सामने उन्होंने हमेशा बड़े दबंग अंदाज में गलत बात को हमेशा गलत कहा, गलत बात को कभी भी सही नहीं कहा। अच्छा, एक चीज शाहिद भाई, आपने इसका जिक्र किया, यानी हम उनको एक दबंग, जी सॉरी, मैं ये आपने जिक्र कर दिया कि गलत बात को आप बिल्कुल जो बात गलत है उस पर अपना स्टांस। सर, आप लोगों ने क्या सीखा? मतलब बतौर बिजनेसमैन, चूंकि कहते ये हैं कि बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी चीज़ें राइट भी हो जाती हैं, जब एक टाइम आता है, एक सिचुएशन आती है, तो जाहिर है बिजनेस करने के बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। फिर चेंबर में जब आप आए और फिर उससे पहले जब आप बिजनेस अपना स्टार्ट किया, जाहिर है कि उनके साथ आपकी कुर्बत भी। क्या सीखा उनसे कि बिजनेस के नॉर्म्स, बिजनेस के तरीके, किस तरह से मुश्किल आ जाए तो कोई गलत काम फिर भी नहीं करना, टैक्स नहीं बचाना, बिल्कुल, चूंकि ये बड़ा मसला है, इसमें बड़े मसाइल आते हैं। अरसलान भाई, उन्होंने हमेशा इस चीज की तायद की, बल्कि इनकी वीडियोस भी हैं कि उन्होंने हमेशा कहा चाहे छोटा ताजिर हो चाहे बड़ा ताजिर हो, वो टैक्स दे। उन्होंने कभी भी टैक्स देने से मना नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो है एक अच्छी, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाते थे, पॉजिटिव बात करते थे, और यही वजह थी, उनकी यही पॉजिटिवनेस थी कि आज 23 साल से, दिस इज द 23rd ईयर कि हम अनअपोज उनकी लीडरशिप के अंदर जो हमारा ग्रुप है, बिजनेसमैन ग्रुप, ही वाज द चेयरमैन, फाउंडर ऑफ द चेयरमैन BMG ग्रुप, बिजनेसमैन ग्रुप ऑफ कराची, जो कि लास्ट 23 साल से
कराची चैम्बर पर डोमिनेट करता है और उसके अंदर हमने कुछ 18 से 20 इलेक्शंस ऐसे हैं कि जो अनअपोज्ड हमने विन किए हैं। इसमें लास्ट 2 साल पहले जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें भी हम डबल मार्जिन से हमने विन किया है। तो ये उनकी क्वालिटी थी, ये उनके लोगों का उनका एतमाद था कि आज वो 23 साल से चैम्बर में अपने कामों की वजह से, अपनी ट्रबल शूटिंग की वजह से या अपने कॉर्पोरेशन की वजह से वो आज जो है डोमिनेट कर रहे थे और हमारा ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, जिसकी बेसिक वजह सिराज कासिम तेली थे। अच्छा, पूरा बिल्कुल ठीक है। मैं नासिर साहब, सर बिजनेसमैन के लिए भी वैसी ही ट्रेनिंग की ज़रूरत लाजमी होती है जैसे कि किसी और फील्ड में हो। जाहिर है बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बिजनेस से होता है। इससे कता नज़र के सिराज कासिम तेली साहब की शख्सियत बड़ी कमाल, उन्होंने एक ट्रेनिंग का प्रोसीजर भी रखा। तो नासिर साहब, जो ट्रेनिंग है, मुझे बताएं चेंबर ऑफ कॉमर्स का अपना भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें मैकेनिज़्म, फिर आप लोग अपना भी ज़रा हवाले से बताएं। ज़ाहिर है कि जब सीनियर किसी को देखते हैं तो बंदा हवाला भी दे देता है कि जी उस शख्सियत को देखें, उन्होंने अपने लोगों की इस तरह से ट्रेनिंग की। तो मैं चाहूँगा जो बिजनेसमैन की ट्रेनिंग है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने फेयर बिजनेस करना है, लोगों के लिए भी फ़ायदा देना है, अपने लोगों के लिए भी, वर्कर के लिए भी फ़ायदा होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी, साथियों के लिए भी, चेंबर के लिए भी। अच्छा, जिस तरह अभी इसमें साहब बता रहे थे अपना शाहिद साहब रिगार्डिंग तेली साहब, देखिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और जो ग्रुप लीडर बनते हैं वो ऐसे ही ग्रुप लीडर नहीं बनते, उनकी अपनी ज़िंदगी का सारा निचोड़, जिस तरह भी शाहिद साहब ने फरमाया, पिछले 23 साल से वो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, वो इस ग्रुप के चेयरमैन थे जो मुसलसल कराची में पिछले 23 साल से इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। और ये खसूसियत होती है। इसी तरीके से हमारा रावलपिंडी चैम्बर है, हमारा जो ग्रुप है जिसको हम मियाँ परवेज़ इस्लाम ग्रुप कहते हैं, पिछले तकरीबन मोर देन 50 ईयर्स से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा ग्रुप बढ़ रहा है इच्छा। उसके साथ जो बेसिक हमारे ग्रुप की तरफ से, हमारे सीनियर की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू आउट आर टेन्योर और उससे पहले भी, कि आपने पूरी कोशिश, हमने जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, क्योंकि देखिए कि जब तक आप टैक्स पे नहीं करेंगे, आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो आप अपने मुल्क की खिदमत नहीं करेंगे। ये कभी भी, जो भी अच्छा कारोबारी शख्स होगा वो कभी किसी को टैक्स देने से मना नहीं करेगा। जिस तरह अभी शाहिद साहब ने फरमाया, डेफिनेटली तेली साहब भी उन्हीं लाइन्स के ऊपर काम करते थे और तमाम चैम्बर्स को मैं खास तौर पर कहूँ, जितने भी ये रावलपिंडी हो गया या लाहौर है, कराची है, पेशावर है, फैसलाबाद, सियालकोट, जितने भी हमारे मेजर चैम्बर्स हैं, वहाँ पे हमेशा आपको इस चीज़ की कोशिश की जाएगी कि आप तमाम लोग उसके अंदर जो भरपूर आपके ज़िम्मे टैक्स लगता है उसको पे किया जाए। और हमारे सबसे बड़ी जो चीज़ है कि चैम्बर के आप मेंबर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप टैक्स पेयर ना हो। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनी चैम्बर। ज़बरदस्त। अच्छा शाहिद साहब, आम आदमी या छोटा बिजनेसमैन, उसकी रसाई अक्सर नहीं होती चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक, वो जाता भी नहीं, उसको पता भी नहीं होता। लेकिन हम देखते थे कि सिराज कासिम तेली साहब को मैंने दुकानदारों के साथ भी बैठा देखा। मैंने जैसा कि जिक्र किया, जब वो होम बेस्ड वर्कर्स का मसला, वो आपको पता है बड़ा, वो उसमें बड़ा सिराज कासिम तेली साहब ने इफेक्टिव रोल अदा किया। गैस रिलेटेड मसाइल, कहीं गैस कट गई किसी इंडस्ट्रियल एरिया की, तो वहाँ छोटों के लिए, छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। बड़ों के लिए तो हर कोई उठाता है। रसाई एक बड़ा मसला है, तो क्या रसाई आसान बनाने के लिए उनसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची जो है उसने कुछ सीखा भी? जी बिल्कुल। देखें, क्योंकि मेरा इनके साथ एक साल एज ए ऑफिस बेयरर था, तो वो हमें हर वक्त गाइडलाइन दिया करते थे। और मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि किसी का, हमेशा हमें यही ताकीद करते थे कि चाहे छोटा ताजिर है चाहे बड़ा ताजिर है, उन सब की मदद करनी है। आपने जो गैस की बात की, आपको याद होगा कि कराची में हमारी इंडस्ट्रीज में और दूसरे इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इश्यू हुआ। वो खुद गए सुई गैस के दफ्तर के बाहर, जिक्र कर रहा हूं, और वो रिजॉल्व करवाया और हमारा गैस की लोड शेडिंग, वो खुद वहां पर रोड के ऊपर खड़े रह के उस एहतजाज में शामिल हुए और उस मसले को रिजॉल्व करवाया। जो आपने चैम्बर की बात करी, जिस तरह नासिर साहब ने, चैम्बर में वो हमें एक चीज का बड़ा, यानी कि जब मैं मेरे साथ हर वक्त वो इस चीज पे बड़ा एम्फसाइज करते थे कि हम आईटी के शोबे को इम्प्रूव करें। उन्होंने हमेशा वो इस चीज पर डिस्कशन करते थे, क्योंकि अब वर्क एट होम हो रहा है, उसके हवाले से कि जो भी हम चैम्बर से अपने मेंबर्स को, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई 55,000 मेंबर्स हैं, तो जो भी उनको फैसिलिटीज दे सकते हैं हम फैसिलिटेट करें थ्रू अवर आईटी। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा हमारे चैम्बर में उनका जो उन्होंने काम किया हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के ऊपर,
उनका बहुत ज्यादा फोकस रहता था रिसर्च वर्क के ऊपर, और रिसर्च से उसका जो भी हमारे पास इनपुट आता था वो हम अपने मेंबर्स को वो आगे बेनिफिट देते थे, उनको पास आउट करते थे। उनका बेसिकली जो है रिसर्च के ऊपर और रिसर्च वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा, स्पेशली हमारे साथ चैम्बर के ऑफिस बेयरर्स के साथ, जो भी इस वक्त प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ, वो इस बात पे वो बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते थे हमारे साथ। ठीक है नासिर साहब, रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट होता है? रिसर्च खास तौर पे एक ऐसी सीट पर जहां पर आप तमाम तर ताजिर बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज हो, तो जो बतौर चेंबर हैं तमाम पाकिस्तान के, रावलपिंडी चेंबर तो खैर बहुत एक्टिव है, कराची बहुत एक्टिव है, लाहौर बहुत एक्टिव है, ये वो एक्टिव चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं जहाँ पर मेरी हमेशा मैं बड़ा खुश भी होता हूँ कि कुछ छोटी मोटी चीज़ भी होती है तो खबर आ जाती है। सर रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है? फिर रिसर्च की जो आप लोगों ने मैकेनिज्म बना रखा है, ज़रा वो भी हमें बताएं कि क्या इस पर काम कितना ज़्यादा हो रहा है रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में? सर देखें, जो R&D हमारा रिसर्च डेवलपमेंट पूरा एक डिपार्टमेंट है, और तकरीबन तमाम जो बड़े चैम्बर थे, जैसा अभी शाहिद साहब ने फरमाया, रावलपिंडी के अंदर भी इसी तरीके से हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है। हमारे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 10,000 मेंबर हैं रावलपिंडी चैम्बर के, और वो एक्सेस हर शख्स के लिए बड़ी ईजी है। हमारे चैम्बर में आना, चैम्बर में बात करना, डिपार्टमेंट से कोई रिक्वायरमेंट, कोई चीज़ चाहिए, जिस तरह अभी शाहिद साहब ने फरमाया तेली साहब के उस पॉइंट ऑफ व्यू से IT के मतलब, तो मैं एक चीज़ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा रावलपिंडी चैम्बर का, कि हमने अभी पिछले साल अगस्त में जब ये कोविड की परेशानी चल रही थी, हमने पूरे इस कोविड के अंदर बैठ के तमाम जो अपॉर्चुनिटीज थी वो निकाली, और हमने पाकिस्तान की पहली वर्चुअल रावल एक्सपो हमने ऑनलाइन की। पाकिस्तान में सबसे इससे पहले कभी वर्चुअल एक्सपो नहीं हुई, जिसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनॉग्रेट किया 16 अगस्त को। तो इस वजह से IT का इसमें बैठ के हमें कोविड के दरमियान इसकी अफादियत, हमने जूम पे मीटिंग्स करना शुरू की। हमने ऑलमोस्ट थ्रू IT पूरे जो दुनिया में हमारी जितनी एम्बेसीज हैं, हमारे जो कमर्शियल कॉन्सुलेट हैं, हमारे जो ट्रेड कॉन्सुलेट हैं, उनसे हमने राब्ते किए, और अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी का उनके साथ उनके लिंक्स डेवलप किए, ताकि जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हम बैठ के ऑनलाइन कर सकें। R&D इज़ नो डाउट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट रोल, और हमेशा उसके अंदर हमारी तमाम जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है उनके लिए हमेशा वो दरवाजे खुले हुए हैं। वो कहीं पर भी कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी मुल्क से कोई इम्पोर्ट करना चाहते हैं, उस मुल्क के बारे में मुकम्मल डिटेल, वहाँ पे क्या लॉज अप्लाई होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर मिर्जा साहब, सदर रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, शाहिद इस्माइल साहब, साबिक नायब सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद रहे। सिराज कासिम तेली साहब के हवाले से आज का ये खुसूसी प्रोग्राम। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।